हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। 1.3 का पहला और दूसरा कर लिए थे। तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। क्या करना? सिद्ध करना। जैसे पहले सिद्ध किए थे सेम उसी तरीका से सिद्ध करना। ठीक है, तो पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल लिखते हैं 1/√2। ठीक है, ये क्या है आप सबको पता ही है, अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करना है कैसे है अपरिमेय। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ब्लू पेन उठाते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वन बाय रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय को क्या लिखते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के इसे लिख सकते हैं जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है, और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके। अब लिखते हैं दोनों, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अथी करते हैं, ये इधर आ जाएगा क्यू बराबर √2 और पी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको √2 इधर कर सकते हैं, बराबर में आ जाएगा ये पी इधर जाएगा क्यू बाय पी। ठीक है, क्लियर। ऐसे हुआ, देखो क्यू बराबर √2 पी है। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं, क्यू बाय पी आएगा बराबर में √2। ठीक है, इसको अदल बदल कर दिए, √2 बराबर क्यू बाय पी। ठीक है, क्लियर। ऐसे किए इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताओ यार, पी बाय क्यू एक परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि ये परिमेय ये अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब आगे की बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल 7 और √5। ठीक है, अब लिखते हैं, इसको हल करते हैं। माना कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यही बैठाएंगे, यहाँ पे ये बैठा देंगे, बस सेम तरीका से बन जाएगा। देखो कैसे, फटाफट करते हैं फटाफट। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। अब लिखते हैं 7√5 बराबर पी बाय क्यू। ठीक है, जहाँ क्यू और पी कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? p बराबर
P बराबर 7√Q, 7√5Q, ठीक है। अब इसको करते हैं। P बटे 7Q बराबर √5, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के क्या, ये परिमेय आ गया, ये ऊपर P/Q के रूप में है, क्योंकि यहाँ Q है और यहाँ 7Q है, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 रह के कितना भी रहे, लेकिन P/Q के रूप में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। और एक चीज़ और लिखेंगे इसमें पॉइंट ऐड करके, क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है, एक दूसरे के, मतलब ये परिमेय है तो वो परिमेय है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए एक दूसरे के विरोधाभास है, ठीक है। तो लिखेंगे बायां पक्ष तथा दायां पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, क्लियर। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है? हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है? 6 + √2, ठीक है। अब लिखेंगे, माना कि ब्लू पेन से लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्लियर, क्लियर। ओके सर, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और, ठीक है। 6 + √2 बराबर P/Q। क्लियर, क्लियर। जहां P और Q कोई पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्लियर। क्योंकि हमने सारे पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये सिर्फ आपको सॉल्यूशन करके हम दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को इतना बता चुके हैं कि इस पे ये, लेकिन एक बात याद रख लो यार, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। 5 नंबर आवे या 2 नंबर का आवे, लेकिन एक आएगा ही, लेकिन ज़्यादातर तो 5 नंबर में ही आता है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर ही करके रख लो, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब इसको करते हैं, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। √2 बराबर P/Q, यहाँ पे 6 आ गया, 6 अगर माइनस में आएगा कितना है? माइनस में आ गया यहाँ 6, ठीक है। क्लियर, क्लियर। √2 बराबर P/Q -6, ओके। अब ये क्या है? एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय है, ठीक है। आपको भी पता है, इसे P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जो कि ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि √2 अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तथा क्यू पी बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय, मतलब एक दायां पक्ष परिमेय एक अपरिमेय, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, कमेंट करो यार फटाफट। हम लिखेंगे कि दायां पक्ष एक दूसरे बायां पक्ष के विरोधाभास है, या फिर बराबर नहीं है इसलिए वो विरोधाभास है, या फिर विरोध उत्पन्न करता है। दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष के, बायां पक्ष का विरोधाभास है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। और इसी के साथ मेरा 1.3 हुआ कंप्लीट। अब आएंगे 1.4 कल शानदार की तरह। ठीक है, तो यहाँ के लिए धन्यवाद।